तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर इमेज टैग क्या होता है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर कितने टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं एंड हम उसकी टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर हम MS वर्ड MS एक्सेल जैसा टेबल कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड मैंने यहाँ पे वीडियो नंबर 4 का फोल्डर बना लिया है। यहाँ पे एक इमेज है जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो जल्दी से यहाँ पे आके ओपन विद कोड कर लूँगा एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे index.html लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलो प्लेट एंटर कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही काफ़ी लोग आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे इमेज, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इमेजेस लगाने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना IMG, ठीक है। जैसे ही IMG टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एमिट मिलेगा, एंटर करोगे तो इमेज SRC एंड इमेज ALT आपको मिलेगा। अब ये क्या है, SRC वो सोर्स है, वो इमेज का सोर्स है, ठीक है, जो आप यहाँ लगाना चाहते हो। एंड ऑल्ट क्या है, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अब ये क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इमेज दे दूँ upw.jpg, ठीक है। वीडियो नंबर 4 पे आने के बाद index.html को ओपन कर लूँ तो यहाँ पर आप आके देख सकते हो कि यहाँ पे अपने पास एक इमेज आ चुकी है, प्रीटी फेस डार्क साउल, ओके। बट ये तो हो गया भाई, यहाँ पे जो भी हम इमेजेस वगैरह देंगे तो ये सब कुछ होगा। बट अगर हमें जो है इमेज दूसरे फोल्डर में जाकर देनी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉट स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो फोल्डर पीछे रहने तो डबल डॉट स्लैश, ठीक है। ये देखो डबल डॉट स्लैश, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल डॉट स्लैश, तो डॉक्यूमेंट्स है ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड मैं सिंपल यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ वीडियोस के अंदर। मैं कहता हूँ भाई तुम चले जाओ यहाँ से वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कुछ है वो ले लो, ठीक है। आपने वो चीज़ देनी है जहाँ पे आपकी इमेजेस वगैरह पड़ी होंगी। मेरे पास यहाँ भी पड़ी है तो मैं यहाँ से इमेज दे दूंगा। एंड गुड प्रैक्टिस ये है कि जिस फोल्डर के अंदर काम करो उसी के अंदर इमेजेस रखो। एंड ओल्ट के अंदर मैं दे दूंगा इमेजेस, ठीक है। अब ओल्ट के अंदर इमेजेस दिया, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, हमारा एक यूज़र है, वो हमारी वेबसाइट चला रहा है बट उसका इंटरनेट स्लो है, ठीक है, वो जिसकी वजह से इमेजेस लोड नहीं हो पा रही। एंड अब क्या आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट ब्लैंक हो जाए क्योंकि इमेजेस तो है ही नहीं, नहीं ना, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको बता देगा यहाँ पे क्या है, एक इमेजेस है, ठीक है। लाइक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ वहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर ये है, मैं कह देता हूँ ये है एक वॉलपेपर इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर लिख सकता हूँ वॉलपेपर, एंड यहाँ मुझे शो करवाएगा, जिससे जब भी हमारा यूज़र आएगा अपनी वेबसाइट पे तो उसे पता लग जाएगा ये एक वॉलपेपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे इमेज भी दे दूँगा, ठीक है। एंड ऑल्ट स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके। व्हेन यूजर्स नेट स्लो then the alt text will be shown as, ओके, विल बी शोन, बस ये कर लेंगे, ओके। तो आपको पता लग जाना चाहिए। एंड अब हम बात करेंगे लिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लिस्ट, एंड लिस्ट लिखने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा। हम काफ़ी लोगों को अगर मैं कहूँ कि भाई HTML के अंदर मुझे 10 तक लिस्ट बना दो, तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट, ठीक है, 5 तक कर लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 20 तक चाहिए तो शायद वो कर लें। अगर मैं कहूँ मुझे 50 तक चाहिए तब वो क्या करेंगे, ठीक है, तब उनसे ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट टाइप होती हैं 3 टाइप्स की, ठीक है। इन HTML दे हैव 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। इन HTML दे हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट, कौन कौन सी, OL UL एंड LI, ठीक है। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा OL है, UL है, LI है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ OL, ठीक है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जो ऑर्डर्ड हो, ठीक है। अब ऑर्डर्ड से क्या मतलब है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, ओके, जो ऑर्डर्ड हो, ठीक है। वेट वेट वेट, ओके, जो ऑर्डर लिस्ट हो। अब ऑर्डर से क्या मतलब है आपका, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ OL, ठीक है, एंड यहाँ से मैं 5 हेडिंग्स ले रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सब में ना एक सेम टेक्स्ट ही प्रिंट करवाओ,
लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ दी अप्रोक्स, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास क्या शो कर रहा है, दी अप्रोक्स, ये है एक ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओएल। मगर भाई इसमें इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, ये देखो ओएल के अंदर अगर आप वैसे बनाओ, अगर मैं आपको कहूँ भाई मुझे चाहिए 100 तक, तो आप 100 तक तो नहीं लिखोगे, इसलिए अगर आप मैं कहूँ भाई मुझे ऑर्डर में चाहिए तो आप लिखोगे ओएल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको 100 ओएल मिल जाएंगे, ठीक है। ये फ़ायदा है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ दो तरह के ओएल एंड मैं लिख दूँ दिस इज अप्रोक्स, ओके, एंड मैं एग्जैक्ट यहाँ पे भी लिख दूँ दिस इज अप्रोक्स, ओके। बट ये कैप्स में लिखा है, पहला लेटर ये स्मॉल में। एंड आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पे देखो दिस इज अप्रोक्स, दिस इज अप्रोक्स आपको शो हो रहा है। एंड ये तो होगी ऑर्डर लिस्ट की बात। अब हम बात करेंगे यूएल की, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आकर से कमेंट कर दूंगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यूएल, ठीक है, मैं लिख दूँ दिस इज HTML, ठीक है, एंड रिफ्रेश करूँ आके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिस इज HTML लिखा हुआ शो कर रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क हुआ, इससे हमें क्या फ़ायदा, यही सोच रहे हो, ठीक है। ना ही कोई कुछ भी नहीं है भाई, सेम तो है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कि हम अगर अगर मैं OL के अंदर लिख दूँ टाइप, ठीक है, एंड टाइप अगर मैं इसकी कर दूँ 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली होना चाहिए ऐसे, वेट अ मिनट, जस्ट वेट, ये OL है, सॉरी OL में नहीं, मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए यार ये क्या हो क्या रहा है, वेट अ मिनट, एक मिनट, ये तो मैं यूएल के, सॉरी भाई, सॉरी OL यूएल में कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप नाम की भी चीज़ होती है, जो भी आप इसकी टाइप कर दो, लाइक ए मैं स्मॉल ए कर दूँ तो यहाँ मुझे स्मॉल ए शुरू जो है दिखना शुरू होंगे। अभी ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, LI बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर ये सब कुछ होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि LIs क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं LI लिस्ट, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक LI बना दूँ, ठीक है, LI बना दूँ मैं लिख दूँ दिस इज a LI, ठीक है, एंड एक दफ़ा एंटर करूँ, सॉरी रिफ्रेश करूँ, एंड देखो यहाँ मुझे एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, दिस इज़ a LI, ठीक है, क्या शो हो रहा है, दिस इज़ a LI। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई मुझे डॉट शो ना हो, एंड यहाँ मैं आपके कर दूँ टाइप वैसे क्या कर दूँ, मैं स्मॉल ए कर दूँ उसकी टाइप को, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल ए जो है दिखना शुरू हो जाएगा। मे बी आपको ना नज़र आ रहा हो, मैं काम करूँगा यहाँ से जो इमेज है ना, इसे एक दफ़ा ऐसे कर दूँ, देखो अब नज़र आ रहा है दिस इज़ a LI, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ अच्छा सा टेक्स्ट, दिस इज़ अप्रोक्स वीडियो, देखो काफ़ी बड़ा छोटा दोनों कैप्स का इस्तेमाल किया, ए दिस इज़ अप्रोक्स वीडियो। मगर अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे ए के अंदर चाहिए, मुझे तो चाहिए नंबर्स में 1 2, लाइक, तो यहाँ पर अगर लिख दूँ 1, देन ये मुझे 1 2 में देगा, ठीक है। एंड सिर्फ एक में नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसका रेप्लिका क्रिएट कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो मेरे 1 और 2, लेकिन यहाँ पे जब 1 लिखा तो भाई ये VS कोड स्मार्ट है ना आपका, ये खुद ही जज करेगा कि भाई ये भी एक LI है, ये भी एक LI है, 2 LI हो गए, ठीक है। हमने टाइप बताई 1 का मतलब है कि नंबर्स में, हम ऐसे नहीं टाइप कर सकते कि भाई मुझे नंबर में चाहिए, नहीं, हमें कोई नंबर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, 1 टाइप करते हैं हम, और फिर यहाँ पे हमें नंबर्स के अंदर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी कर दूँ A, ठीक है, देन मुझे यहाँ पे ए में देने लगेगा। अगर मैं कर दूँ कैपिटल ए, देन मुझे यहाँ पे कैपिटल ए के अंदर देना पड़ेगा, जो है देने लग जाएगा LIs, ठीक है। तो ये हो गई अपनी 3 टाइप्स की लिस्ट, एंड हमने देख लिया कि इमेज टैग क्या होता है, ठीक है। अब बारी है भाई अपने टेबल्स की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, लिखूँगा टेबल्स, और
यहाँ पे इसे मैं कुछ ऐसे कमेंट अभी के लिए कर देता हूँ इमेज को, ठीक है। ओके, हम टेबल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? देखो, टेबल बनाने के लिए हम पहले तो यूज़ करेंगे टेबल टैग का, ठीक है, टेबल टैग, ठीक है। और फिर हम यूज़ करेंगे TR, TH, TD। अब ये सब कुछ क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले तो सिंपल जान लो कि टेबल टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेबल बनाना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल टैग, ठीक है। टेबल लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टेबल क्लोजिंग एंड ओपनिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे TR क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, TR स्टैंड फॉर टेबल रो, ओके। TR स्टैंड फॉर टेबल रो, ओके। अगर मैं यहाँ पे आकर लिख दूँ TR एंड मैं यहाँ पे TR के अंदर एक मैंने एक रो बना लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कोई हेडिंग देना, तो यहाँ पे आएगी TH, ठीक है। अब TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, ठीक है। TL स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, ओके। तो टेबल हेडिंग ये है, ठीक है। अब टेबल हेडिंग दो, मैं अभी देता हूँ। अभी के लिए अब देखो टेबल रो, ठीक है, कुछ शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर TH दे दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ TH एंड मैं लिख दूँ यहाँ पर लिख दूँ SR नंबर, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे सिंपल एक SR नंबर शो करवाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई साथ में बॉर्डर्स भी आए, ठीक है। तो टेबल के अंदर आना एंड यहाँ पर टाइप कर देना बॉर्डर एंड बॉर्डर दे देना भाई किसी भी कलर का, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी हेडिंग्स क्रिएट कर लूँ, लाइक मैं यहाँ से कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, ठीक है, एंड SR नंबर, और मैं यहाँ पे कर दूँ नेम, यहाँ पे कर दूँ सर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे एक टेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बारी है भाई किसकी? अब बारी है भाई एक और रो बनाने की। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मैंने यहाँ पे एक और रो बना दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे TH की जगह हर जगह पे TD कर दूंगा। अब TD से क्या मतलब है भाई? TD क्या है? TD क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, ठीक है। अब हम हेडिंग के लिए जो भी डाटा देंगे वो हमें TD के अंदर देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अप्रोक्स, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोडिंग, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो SR की जगह 1, नेम पे अप्रोक्स, सर नेम पे कोडिंग, ठीक है। अब काफ़ी जो है अतरंगी लोग जो है रंगने वाले वो कहेंगे भाई इसमें कलर्स कैसे ऐड करें। तो आप जहाँ पे भी कलर ऐड करना चाहते हो वहाँ पे लिख देना BG कलर, यानी बैकग्राउंड कलर, एंड अपना एक कलर ऐड कर सकते हो आप रेड, ठीक है। ऑब्वियसली ये अच्छे नहीं लगते, कभी भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम केसेस के अंदर हैं। एंड बाद में मैंने कभी कलर देने का ट्राई नहीं किया, तो कलर को आपको CSS में ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपल BG कलर भी दे सकते हो, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि TR क्या है, TH क्या है, TD क्या है। एंड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने कोडिंग को स्टार्ट करना है टेबल के लिए, तो सबसे पहले एक टेबल टैग बनाना, हर एक काम के लिए एक अलहदा से रो बनाना। लाइक मैंने हेडिंग के लिए एक अलहदा रो बनाई, टेबल डाटा के लिए एक अलहदा रो बनाई, ठीक है, ओके। तो हमने कवर कर लिया TR को भी, TH को भी, TD को भी एंड टेबल टैग को भी। और इसी के साथ हमने 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट देख ली, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड ये है सिंपल लिस्ट। ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं एंड वो लिस्ट बन जाता है। मेरे बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। कहने का मतलब है ये तो है एक ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये है एक अनऑर्डर लिस्ट। आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा यूट्यूबर्स को, वो यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, एक UL एंड एक LI, 3 टाइप्स बना देते हैं एंड यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं जिससे उनका हो जाता है। तो उन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई एंड उसके अंदर लिस्ट ऐड की, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर लिस्ट ऐड की, समझ रही है बात को। तो वो लिस्ट के अंदर वो डाटा आएगा। तो यहाँ पे हमने एक इमेज लगा ली, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ देखा इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर लें अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, .free.nf
एंड यहाँ पे आप ट्रस्ट पायलट पे एंड स्कैम एडवाइज़र पे रिव्यू करें, ठीक है। और इसी के अलावा अपने 390 फॉलोअर्स जो है हो गए, यानी कि 400 के बहुत करीब है, तो जल्दी से 400 करवाओ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि approxcoding.free.nf पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड वो चीज़ होगी अपनी गिग बूस्ट नाम का फीचर, तो आप उसे ज़रूर जाके एक्सेस करें। मैं चाहता हूँ कि यार सब वहाँ पे आएँ एंड गिग बूस्ट नाम की जो है फीचर उस पर आके क्लिक कर दें, ठीक है। एंड जादू देखें भाई फिर हमारा, ठीक है, हमारा भाई जादू देखना आप। यहाँ पे अभी के लिए लोड कर रहा है वेबसाइट को, यहाँ पे आ जाएंगे गिग बूस्ट। एंड गिग बूस्ट के बाद मैं चाहूँगा आप क्लिक कर दें डिस्कवर मोर पे, ठीक है। एंड देन क्लिक कर दें फीचर मी पे। ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस है, सिंपल, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई कुछ नहीं। यहाँ से फर्स्ट नेम आप लिखो फाइवर के गिग का, लास्ट नेम लिखो अपनी फाइवर के गिग का, ईमेल लिख दो एंड यहाँ पे अपनी गिग को डिफाइन कर दो। एंड अप्रोक्स कोडिंग की टीम आपकी गिग को फ्रीली ग्लोबली, ठीक है, रैंक करवाएगी। एंड जिससे लाइक आपके पास 80% चांसेस है कि आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। एंड अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम आपकी उसमें भी मदद कर सकते हैं एक अच्छी फाइवर गिग बनाने में एंड अच्छे तरीके से एक रैंक करवाने में उसे। और अगर फिर भी नहीं आते तो कोई बात नहीं, फ्री का तो है, और कहीं ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा इमेजेस क्या होती हैं, टेबल्स कैसे बनाने हैं, लिस्ट क्या होती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए, तब तक के लिए क्या यार, तब तक के लिए गुड बाय।